हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का बाल विकास की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास और बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित, आपका यूपी टेट हो, डीएसपी हो, रीट हो, बाल विकास संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, पहले प्रश्न में पुस्तिकाएं दी गई हैं। जी हाँ, पुस्तक है, किसने कौन से सिद्धांत दिए हैं, और सेकंड में आपके मनोवैज्ञानिक दिए हैं। आपको बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी किताब लिखी है, और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। सूची फर्स्ट में एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सार, गर्भिता का नियम, अनुकूलन का सिद्धांत, और मनोवैज्ञानिक 1 2 3 4 में दिए गए। सभी को आंसर देना है। जी, आंसर देना है। जी, आपका एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक लिखी है, ये किसने लिखी? जी हाँ, ये आपकी है ऑप्शन, ये लिखी है आपकी थॉर्नडाइक ने। जी हाँ, किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने। जबकि पुनर्बलन की अनुसूची ये किसने लिखी? जी हाँ, ये आपकी है स्किनर, बी का 4। सर्वगर्भिता का नियम, जी हाँ, सर्वगर्भिता का नियम ये गेस्टॉल्ट ने दिया। और जबकि अनुकूलन के सिद्धांत जीन पियाजे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? जी हाँ, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? जी हाँ, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कॉपी में नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? जी हाँ, ये संशोधन आपका हुआ था 2002 में। जी हाँ, 2002 में ये संशोधन हुआ था। इनके अनुसार 6 से 14 वर्ष, जी हाँ, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, या ऐसा प्रस्ताव पेश हुआ। अभिप्रेरणा के मूल प्रति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जी हाँ, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, मैकडूगल। जी हाँ, कौन है? मैकडूगल है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मैकडूगल ने 3 पक्ष, व्यवहार के 3 पक्ष दिए। जी हाँ, व्यवहार के 3 पक्ष दिए। कौन कौन से दिए? कॉपी में नोट डाउन करना। जी हाँ, आपका फर्स्ट दिया ज्ञानात्मक, सेकंड आपका दिया भावनात्मक। जी हाँ, आपको दिया भावनात्मक, और थर्ड दिया आपका क्रियात्मक। जी हाँ, क्रियात्मक पक्ष, 3 पक्ष दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? जी हाँ, संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाल्यावस्था। जी हाँ, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किसने बहुबुद्धि का प्रत्यय दिया है, या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसने दिया? गार्डनर ने सिद्धांत दिया। जी हाँ, गार्डनर ने सिद्धांत दिया है। जबकि स्पीयरमैन की बात करते हैं, स्पीयर ने आपका द्विकारक सिद्धांत दिया। जी हाँ, कौन सिद्धांत दिया? द्विकारक सिद्धांत दिया, द्विकारक सिद्धांत दिया है। जबकि गोल्डमैन का संबंध, आपका गोल्डमैन की बात करते हैं, गोल्डमैन का संबंध था संवेदनात्मक बुद्धि से। जी हाँ, किससे? संवेदनात्मक बुद्धि से। कॉपी में नोट डाउन करना है। ये सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। जी हाँ, डिसलेक्सिया किस प्रकार की बीमारी होती है, क्या चीज़ करने में बीमारी होती है? विकल्प आपके दिए गए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सभी स्टूडेंट को बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, डिसलेक्सिया में क्या होता है? जी हाँ, पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चे सा और वास में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, न्यूक्लियर और अनक्लियर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं? जी हाँ, समावेशी की बात हो रही है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। आपका कोई भी एग्जाम शिक्षक भर्ती संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाई बहन गन्नी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ पर बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है क्वेश्चंस की, बात होती है कॉन्सेप्ट की, और बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप बिना किसी दुविधा के साथ में लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, शिक्षक को निश्चित बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह समावेशी कक्षा की भूमिका नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, जी हाँ, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए? जी हाँ, आंसर दे सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम हो। जी, आंसर देना सभी को। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रेरित करना चाहिए। जी हाँ, प्रेरित करना चाहिए, प्रेरित करेंगे जो अपनी छुपी अंदर की जो कमजोरी है उसको दूर कर सकेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चे की वृद्धि मुक्ता संबंधित है। जी हाँ, बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट को आंसर दें। बच्चे की वृद्धि मुक्ता किससे संबंधित है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। बच्चे की वृद्धि मुक्ता संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, शारीरिक विकास से। जी हाँ, शारीरिक विकास से, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? जी हाँ, किस सिद्धांत को कहते हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर सभी को देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी अवस्था बूर्नर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं? जी हाँ, कौन सी अवस्था बूर्नर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित एग्जाम। आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, आंत प्रज्ञ अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वे हैं? जी हाँ, 5 पद कौन कौन से हैं, उनका वर्णन किस क्रम में है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के, आंसर दें सभी स्टूडेंट। सबसे पहले किसको किया? एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, इनका सही क्रम है। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आपका हो जाएगा खोज, सबसे पहले खोज का किया, खोज आ जाएगा आपका फर्स्ट में, फिर उसके बाद हुआ प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण आपका आ जाएगा सेकंड में, उसके बाद आपका आ जाएगा आत्मतीकरण। जी हाँ, क्या? आत्मतीकरण आपका फोर्थ, ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं संगठन। जी हाँ, संगठन फोर्थ नंबर पे आपका आएगा, और वचन और अभिव्यक्तिकरण आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। इस तरह से जो आपका विकल्प होगा, विकल्प कौन सा सही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट।
जी हाँ, विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट विकल्प में ये सारा क्रम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिक्षण प्रतिमान के जो पद हैं इनका सही क्रम है। खोज आपका हो जाएगा खोज, प्रस्तुतिकरण और आत्मतीकरण, संगठन और वाचन या अभिव्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जी हाँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम। संज्ञानात्मक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? आपका अनुपयोग होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, जबकि अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुमूल्यन। जी हाँ, अनुमूल्यन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था थी, ब्लूम ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वृक्ष नहीं? जी हाँ, अधिगम का वृक्ष नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, अधिगम का वृक्ष नहीं है। जी, अधिगम के 3 वृक्ष होते हैं। कौन कौन से वृक्ष होते हैं? आपका उत्तल वृक्ष होता है, जी हाँ, आपका अवतल होता है, जी हाँ, आपका उत्तल होता है, अवतल जिसको नरोत्तल बोलते हैं, और थर्ड आपका होता है मिश्रित, जबकि आपका लंबवत कोई वृक्ष नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लंबवत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? जी हाँ, समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या एक्टिविटी होगी शिक्षक की? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट आंसर दें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पाठ सहगामी क्रियाएं मुक्तता संबंधित हैं। जी हाँ, पाठ सहगामी क्रियाएं मुक्तता संबंधित हैं, किस चीज़ से संबंधित हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, पाठ सहगामी क्रियाएं। आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चंस हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? जी हाँ, किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। सभी लोग आंसर दें। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। BS ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। जी हाँ, इन्होंने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में अपने सिद्धांत दिए। जी हाँ, शिक्षण व्यवस्था के संबंध में सिद्धांत दिए, शिक्षण व्यवस्था के संबंध में सिद्धांत दिए। कॉपी में नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। जी हाँ, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें, आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देखे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? जी हाँ, पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, किस में आता है, किस कौशल में आता है? ये आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपको ये आता है प्रस्तावना कौशल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, प्रस्तावना कौशल में आपका आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव विकास का प्रारंभ होता है। जी हाँ, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? सभी स्टूडेंट आंसर देना है। जी हाँ, मानव विकास, सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट और प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है प्रश्न। जी हाँ, मानव विकास प्रारंभ आपका होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लेखक कौन है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग।
सभी को आंसर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, कॉपी में नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछे जाते हैं पुस्तक से संबंधित प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आर एम गैने। जी हाँ, आर एम गैने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, कथन किसका? जी हाँ, यह कथन किसका है? सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, यह कथन किसका है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर लें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आप लाइव क्लास के साथ जुड़ सकें और लाइव कन्वर्जेशन के साथ में अपने कमेंट लाइव दे सकें और आपकी कोई भी समस्या उसका समाधान हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? जी हाँ, भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, कितना समय लगता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि में? जी आपका समय लगता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 36 मिनट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है? जी हाँ, यह कथन किसका है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। यह सभी को आंसर देना, यह कथन किसका है? कथन किसका? सभी को आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यह कथन आपका रॉस का है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? जी हाँ, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, सभी लोगों को आंसर देना। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, गिलफोर्ड ने कहा, किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। जी हाँ, आपको मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और सूचियाँ दी गई हैं, ब्रूनर, आशुबल, ग्लेजर, गॉर्डन, आपको मिलान करना है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। प्रमुख प्रतिमान एवं उनसे संबंधित विद्वानों की सूची दी गई है, सभी को आंसर देना। जी हाँ, ब्रूनर की हम लोग बात करते हैं, ब्रूनर किस चीज़ से संबंधित है? जी हाँ, ब्रूनर आपके संबंधित थे 4th संप्रदाय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से संबंधित थे, आपका ए 4th में जाएगा। आशुबेल की बात करते हैं, आशुबेल आपके संबंधित थे अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से, तो बी का आपका 3rd आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ग्लेजर की बात करते हैं, ग्लेजर आपके थे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। जी हाँ, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आपका सी का 1st जाएगा। गॉर्डन की बात करते हैं, जी हाँ, गॉर्डन आपके साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान है, तो डी का आपका 2nd हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ए का आपका 4th, बी का 3rd, सी का 1st और डी का आपका 2nd। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2nd इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2nd आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। जी हाँ, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या चीज़ है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, समस्या समाधान का प्रथम चरण, सभी को आंसर देना है, समस्या समाधान, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, समस्या की पहचान करना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब? जी हाँ, बालकों के अधिगम की बात हो रही है और सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोज्ञानात्मक पक्षों का विकास होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? जी हाँ, कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कोई भी एग्जाम हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, उभयनिष्ठ आपका प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास, बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी टेट हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, रीट हो गया आपका, या फिर DSSB हो गया। जी हाँ, कौन सा एग्ज़ाम? DSSB एग्ज़ाम हो गया।
बाल विकास से संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं आपका कोई भी एग्जाम हो, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एक सरकारी सीट पक्की करनी है, कॉपी में नोट डाउन करके तैयारी करनी है। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ बात होती है स्टडी विशेषज्ञ में सिलेक्शन की, बात होती है आपकी स्टडी की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करवाने की या दिलाने की। मेहनत के द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा आपको एक सरकारी सीट पक्की करनी है। आपसे कहना चाहूँगा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी क्वेश्चंस कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।